Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वेदर इट इज़ CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब पे हमने फोकस किया है और इंग्लिश कोर्स को स्टार्ट किया है। तो हमारा इस पे फोकस जो होने वाला है दैट विल बी ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जो बार बार रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम लेके आए हैं एक सीरीज़ में पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स जो एक दूसरे से उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना करेंगे सेट नंबर 7। तो हमारा और मंत्र क्या रहने वाला है? वही सेम कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड करना है दिन में 1 घंटे में, और इस तरह से आप 24 वर्ड्स करेंगे अपने 24 आवर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट नाम से पता चल रहा होगा, कॉम्प्लिकेट सा है, कुछ उलझा हुआ सा है ना, दैट इज़ कॉम्प्लिकेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनलाइटन। एनलाइटन मतलब उसको सब कुछ मिल गया है, सब नॉलेज है, कुछ भी उसमें उलझा हुआ नहीं है, दैट इज़ एनलाइटन। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्प्लिकेट स्टोरी ऑफ नोवेल, की नहीं नोवेल की स्टोरी कैसी थी? कॉम्प्लिकेट थी। ठीक है, सेकेंड वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इंसैनिटी। इंसैनिटी हम बोलते हैं ना, जैसे इनसेन है भाई, ये तो इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है। इंसेन, तो व्हाट इज़ दैट इंसेन? दैट इज़ कि मैड है। ठीक है, इंसेन का मतलब कि मैडनेस, पागल। अपोजिट क्या हो जाएगा? विजडम। इट वुड बी इनसैनिटी टू इन्वेस्ट नाउ, कि जब रेट बढ़े हुए हैं, जब इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तो दैट इज़ टोटली इनसैनिटी, कि पागलों वाला काम है ये। ओके, थर्ड इज़ टोपल। टोपल होता है कि ड्रॉप आफ्टर डिसबैलेंस, कि डिसबैलेंस होने के बाद कोई चीज़ गिर जाना। ठीक है, दैट इज़ टोपल। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेडी। एक बिल्कुल स्टेडी रहना, बिल्कुल स्थिर रहना। ठीक है, हिलना डुलना नहीं, दैट इज़ स्टेडी। द ट्री ट्रॉपल्ड एंड फेल, कि ट्री क्या हुआ? तेज हवा चल रही होगी तो उसका डिसबैलेंस हुआ एंड देन फेल। तो यही होता है। तो टोपल का मतलब याद रखना कि कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिर जाना, ऐसे याद कर लो। टोपल ऊपर से नीचे गिर गई, कब? जब उसका डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, फोर्थ वर्ड इज सबजुगेट। सबजुगेट होता है जीतना, कि मैंने हर जगह पे, सबजुगेट कि हर जगह पे मैंने जीत हासिल कर ली। ओके, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट। ठीक है, कोई भी चीज़ को लिबरेट करना। दे सबजुगेटेड द एरिया एंड रूल्ड ओवर, ये राजा महाराजाओं के लिए भी यूज़ होता था पहले, कि दे सबजुगेटेड, तो ऐसे करके। ठीक है, चलिए फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है? इट इज़ मिसडीमिनियर। ठीक है, मिसडीमिनियर होता है माइनर ऑफेंस, कोई छोटा सा गलती करना, दैट इज़ मिसडीमिनियर। और इसका एंटोनिम हो जाएगा ओबीडियंस। ठीक है, ओबीडियंस क्या होता है? जो हर कोई बात को मानता है, दैट इज़ ओबीडियंस। ओके, ही वॉज कॉल्डेड फॉर मिसडिमिनर एक्ट ऑफ कीपिंग लाइब्रेरी बुक फॉर ईयर्स, कि अपने पास उसने कितने सालों तक किताब रखी, इसके लिए उसको डांटा गया। ओके, सिक्स्थ वर्ड इज़ कर्टेल्ड। अच्छा, ये तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, कर्टेल मतलब कि कट करना है ना, या फिर शॉर्ट करना, कटौती। कर्टेल मतलब कटौती। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेंथन, बड़ा करना किसी चीज़ को। आई हैड टू कर्टेल्ड माई आंसर एज आई वॉज इन हरी, कि मुझे अपना आंसर छोटा मोटा करके फटाफट से लिखना पड़ा। जैसे एग्जाम में देखते हो ना, लास्ट टाइम भी किसी किसी का आंसर काफ़ी सारे रह गए, स्लो राइटिंग है उसकी वजह से, तो दे कर्टेल्ड द आंसर। ओके, सेवन्थ वर्ड इज सबट्रैक्टेड। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, सबट्रैक्ट मतलब माइनस करना, घटाना कोई भी चीज़। ओके, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अच्छा, ऐड तो अब आप सारे बोल दोगे, सबट्रैक्ट का अपोजिट ऐड, बट इसका हमें थोड़ा सा हाई लेवल का करना, जो एग्जाम्स में आता है। ठीक है, दैट इज़ एडजंक्ट, जॉइंड और टू वर्ड्स के एक साथ होना। कार वॉश इज़ ऑपरेटेड एज एडजंक्ट टू गैस स्टेशन, की गैस स्टेशन के साथ लगती हुई या फिर नियर बाय क्या थी? गैस स्टेशन। एट्थ वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी चीज़ इमेजिन करना, कि जो रियल में ना हो। ठीक है, नकली हो या फिर इमेजिनेशन वाली चीज़ हो, उसके लिए हम बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट।
ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट जैसे आप बोलते हो ना सीमेंट, ज़्यादातर हम कॉन्क्रीट सीमेंट वगैरह या जो बहुत हार्ड चीज़ें होती हैं उनके लिए भी यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही कॉन्क्रीट से याद करना कि बहुत मजबूत है, दैट एग्जिस्ट। और अपोजिट हो गया इसका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट। ओके, ट्रुथ एंड ब्यूटी आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब जैसे आप ट्रुथ को बता सकते हो, टच कर सकते हो, सिर्फ आप फील कर सकते हो कि वट इज़ इट, इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई इतनी सुंदर होगी, ऐसे। ओके, चलिए 9th वर्ड देखते हैं, दैट इज अफिनिटी। अफिनिटी होता है डिसलाइक, अफिनिटी का अपोजिट होता है डिसलाइक। ठीक है, तो अफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, लव, प्यार। ठीक है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आई लव माई मदर, तो इसका लव का वो करो चेंज, आई एफिनिटी माई मॉम, या फिर आई हैव एफिनिटी फॉर माई बुक्स, फॉर XYZ, जो भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, he has affinity for hobbies, music, sports. So tell me in the comment section what is your affinity. Okay, कि आपको क्या चीज़ बहुत फाइन लगती है, इसको ऐसे याद करें ना, फिनिटी है ना कि आपको बहुत ज़्यादा फाइन लगती है कोई चीज़, फाइन या फिर अच्छी, प्यारी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एब्सेंस। एब्सेंस होता है किसी चीज़ का क्या होना, हाँ यस, एब्सेंस होना कि किसी चीज़ की कमी होना, ना होना, प्रेजेंट। ठीक है, इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा सफीट, सरप्लस, ज़्यादा होना कोई चीज़। ठीक है, या तो बिल अपोजिट बताना है तो ऑफ कोर्स यही होएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देयर वॉज एब्सेंस ऑफ ट्रीज, कि वहाँ पे पेड़ पौधे बिल्कुल थे ही नहीं। चलिए 11th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ एबोलिश। एबोलिश क्या होता है, ख़त्म करना, एंड करना। ठीक है, ख़त्म करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉर्मलाइज, किसी चीज़ को ये फॉर्मलाइज करके हमने उसको कर दिया, इट इज़ टू बी डन नाउ, इट हैज़ टू बी स्टार्ट नाउ, ऐसे। ठीक है, फॉर्मल तरीके से हमने कोई चीज़ करी। कैपिटल पनिशमेंट वॉज एबॉलिश्ड, कि कैपिटल पनिशमेंट को क्या किया, एबॉलिश किया, ख़त्म किया, एंड किया। ओके, चलिए 12th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ मलाइन। मलाइन को आप ऐसे याद कर सकते हो कि मलाइन हो गया, या फिर कैसे याद करोगे इसको, कि इट इज़ हार्मफुल फॉर मी, कि इसमें कुछ मिला हुआ था, ऐसे करके याद कर लेना। मलाइन मतलब मिला हुआ था कुछ, जिसकी वजह से हमें पता चला इट इज़ व्हाट, इट इज़ हार्मफुल, ऐसे करके याद कर लें। इस तरफ मैं आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहें वर्ड्स। ओके, और इसका सिनोनिम एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब प्रेज करना, या तो हार्म करना, या फिर एंटोनिम हो जाएगा प्रेज करना। कटिंग फॉरेस्ट हैज़ मलाइन इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे अच्छा इफेक्ट होता है, बुरा होता है, यस मलाइन इफेक्ट होता है। ओके, चलिए 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस हमारा होता है ट्रेनी, कोई भी चीज़ जो क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं अप्रेंटिस। अच्छा, इसको आप कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद करना कि अप्रेंटिस की जो ऐप है वो क्या ली हुई है, रेंट पे ली हुई है ना, रेंट पे, अप्रेंटिस ऐसे करके याद कर लेना। ओके, कि रेंट पे ली हुई है। रेंट पे अब कौन होता है, जिसके पास खुद का कुछ नहीं होता, रेंट। ओके, ट्रेनी हो गया अप्रेंटिस। और इसका अपोजिट हो जाएगा वेटरन, जो रिटायर्ड हो चुका होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, दैट इज़ वेटरन। तो एग्जांपल देखते हैं, अप्रेंटिस शेफ़ हो गया, या फिर इलेक्ट्रिशियन, कोई भी जिसमें आप जिस भी चीज़ में काम करो उस चीज़ के लिए ऐसे बोल सकते हैं। 14th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ नादिर। नादिर होता है वर्स्ट मोमेंट, की सबसे नीचे कोई भी चीज़ है उसका बॉटम लेवल बिल्कुल, दैट इज़ नादिर। अपोजिट हो जाएगा टॉप। शी इज़ एट द नादिर ऑफ हर करियर, कि अपने करियर में उसका बहुत दो फेज चल रहा है, एंड शी इज़ एट द नादिर। ओके, 15th वर्ड दैट इज़ स्ट्रिंडेंट। स्ट्रिंडेंट होता है, स्ट्रिंडेंट का अपोजिट होता है नॉइजलेस। ठीक है, तो स्ट्रिंडेंट एक तरह से वो होता है कि बहुत ज़्यादा शांत हो गया, या ऐसे ऐसे करके कुछ अच्छी सी आवाज़, दैट इज़ यूज फॉर स्ट्रिंडेंट। आवाज़ मतलब नॉट अच्छी, गंदी सी आवाज़। ठीक है,
द स्ट्रिंडेंट रिंगिंग ऑफ द फ़ोन, कि फ़ोन का बार बार बजना इज़ व्हाट, स्ट्रिंडेंट था, बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ कर रहा होगा, ज़ोर ज़ोर से बज रहा होगा, दैट इज़ यूज्ड। ओके, 16th वर्ड इज़ हम्बल। अब हम्बल किस किस को पता है? हम्बल होता है डाउन टू अर्थ इंसान है, कोई अच्छा इंसान है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा शाय हो सकता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है हम्बल। तो इसका अपोजिट हो जाएगा असर्टिव या फिर कॉन्फिडेंट, कि भाई कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा, ही इज़ नॉट हम्बल, ही इज़ नॉट शाय, वेरी कॉन्फिडेंट, दैट इज़ असर्टिव। ओके, शी बिकेम रिच बट रिमेन हम्बल, की वो बहुत ज़्यादा रिच बन गई फिर भी बहुत हम्बल थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दैट इज 17th वर्ड इज लॉर्डली, ग्रैंड, नाम से पता चल रहा है लॉर्ड है ना। लॉर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? जो कोई बड़ा होता है, जैसे लैंड लॉर्ड, उस चीज़ के लिए लॉर्ड हो गया बड़ा, ग्रैंड। और इसका अपोजिट हो जाएगा शेमफुल या फिर इग्नोबल। इग्नोबल, अच्छा इसको अब आप यूँ याद कर सकते हो, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर आप किस चीज़ को करते हैं? जिससे हमें शर्म आ रही हो, जो अच्छी चीज़ ना हो, शेमफुल हो, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। और लॉर्डली मैंशन, ये एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे है। ओके, 18th वर्ड देखते हैं, प्रिकेरियस। प्रिकेरियस होता है खतरनाक, कि आपको उसमें क्या पहले से ही प्रिकॉशंस लेने पड़े। क्या लेने पड़े? प्रिकॉशंस। ऐसे आपको खुद से ना रिलेट कर करके याद करना है, प्रिकॉशंस लेने पड़े उसको। और इसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेबल, ठीक है, कोई भी चीज़ स्टेबल होना, हमें उसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं लेनी पड़ी, वो क्या था? इट इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज प्रिकेरियस एक्ट डन इन म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम में कैसा एक्ट किया गया जिससे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिससे हमें प्रिकॉशन लेने पड़े, जो भी करने वाला है इस तरह से याद करना है। ओके, चलिए 19th वर्ड देखते हैं। 19th वर्ड हमारा क्या है? जोकंड, जोली, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश या जोली, दैट इज़ जोकंड, जोकर जैसा, ऐसे याद कर लेना, खुश, जोकर जैसा। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मेलंकोली, उदास, उदास होना, ठीक है, मेलंकली, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा उदास है उसके लिए। और जैकंड वेडिंग पार्टी, की बहुत ज़्यादा क्या थी? वेडिंग जो थी, शादी जो थी, इतनी ज़्यादा खुशी वाली शादी थी और बहुत अच्छी शादी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20th वर्ड हमारा क्या है? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होता है? अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेना, एब्जॉर्ब करना, ठीक है। और इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? एग्ज्यूड या फिर रिलीज़ करना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, कि अपने वर्क में इतना घुसा हुआ था वो, एग्ज्यूड होने का, उसे रिलीज़ होने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इवन फॉर द फूड, या ऐसे करके। जैसे आप कभी कभी अपने एग्जाम्स में पढ़ते हो ना, तो यू ऑल्सो गेट टू मच एब्जॉर्ब्ड। मम्मी बोलती है जस्ट टेक अ ब्रेक, जस्ट एग्ज्यूड फ्रॉम द वर्क टू ईट और टू प्ले और टू रिफ्रेश, तो ऐसे करके याद करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 21st वर्ड हमारा है अबेएंट, ठीक है। अबेएंट का अपोजिट होता है, अपोजिट इसका हो जाएगा एक्टिव, ठीक है। तो अबेएंट का मतलब एक तरह से हो गया कि इनएक्टिव होना, कि बोलते हो ना अबे ओए काम कर ले, ऐसे करके, अबे काम कर ले, ठीक है, अबे काम कर ले। जो इनएक्टिव होगा उसी को तो बोलोगे अबेएंट। तो कार एट रेड लाइट वॉज अबेएंट या फिर इनएक्टिव। 22nd वर्ड हमारा है स्टॉन्च। स्टॉन्च एक तरह से कट्टर होता है, एक्सट्रीम किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा, दैट इज स्टॉन्च। और इसका अपोजिट हो जाएगा अनस्टेडी। वन ऑफ द PM स्टॉन्चेस्ट एलाइज, कि PM का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कट्टर एलाई, ठीक है। 23rd वर्ड देखते हैं। 23rd वर्ड हमारा क्या है? स्पूरियस, फेक होना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा ऑथेंटिक। ऑथेंटिक असली होता है ना, आप यूज़ भी करते हो कि कोई ऑथेंटिक पनीर है, ये तो बोलते हो ऐसे कि खाने में आज तो मज़ा ही आ गया, इट वॉज ऑथेंटिक, असली खाना था उस चीज़ के लिए। शी फेल सिक आफ्टर हैविंग
स्पूरियस मेडिसिन, कोई नकली मेडिसिन खा ली उसके बाद बीमार पड़ गई, तो ऐसे नहीं खानी होती, ठीक है। 24th वर्ड, लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ एडेमेंट। अच्छा, ये मैंने आपको इससे मिलता जुलता एक और वर्ड कराया था। एडेमेंट का मतलब क्या होता है? स्टबर्न होना, जिद्दी होना, अपनी चीज़ के लिए हाँ भरवा लेना, दैट इज़ स्टबर्न। और यील्डिंग मतलब सरेंडर कर देना, भाई जो तुमने बोल दिया उसमें मैंने हाँ हाँ कर दिया, अपना तो खुद का कुछ है ही नहीं, दैट इज़ यील्डिंग। मोम टोल्ड हर टू स्टे होम बट शी वॉज एडमेंट दैट शी विल प्ले, कि मम्मा ने कहा कि नहीं घर रहो, बट वो जिद्दी थी, उसने अपनी बात मनवानी थी, बोलना था कि खेलने जाने दो तो जाने दो। करते हैं ना ऐसे सभी बच्चे, तो ऐसे उसने भी किया। ओके, अच्छा मैं आपको एक वर्ड बता देती कि एडेमेंट से मिलता जुलता है। देयर इज़ अ वन वर्ड जो मैंने आपको कराया था पहले, कौन बताएगा? आर्डेंट, है ना, करवाया था ना ऐसा सा ही वर्ड। क्या मतलब था इसका? इसका मतलब था पैशनेट। तो ये आपको कमेंट सेशन में इसका मतलब बताना है किस किस को वर्ड याद था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ना, जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होने वाली है, दैट वी विल मीट योर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।